हमारे बीच में अभी हम लोग का जो डिपार्टमेंटल है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मैडम अभी जस्ट पहुंचे हैं कि उसका जब से ये केस हुआ है, ये केस को बीएमओ मैडम भी बहुत गंभीरता से लेते हुए कॉन्स्टेंटली हम उसका डायरेक्टिव में हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं फादर हम लोग उसको कैसा कंट्रोल करें। तो अभी मैं आज के मीटिंग पे मैडम को फिर से वेलकम करता हूँ बीएमओ मैडम को, और मैडम से अनुरोध करते हैं कि कुछ दो शब्द कहें। मैडम प्लीज। Additional Deputy Commissioner, Jamali Division, Honorable ZPM, Dr. Tagu, Program Officer under Vector-Borne Disease Control Program, and MO in charge, Dr. Kapia, and Veterinary Officer. Okay. And the gathering. Actually, आप लोग सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जेई तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट्स में कई डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है। हम क्यों बैठे हुए हैं? हम हेल्थ डिपार्टमेंट होते हुए आप लोग पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जब से खबर आया है हम काम कर रहे हैं इसका ऊपर में। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारा जो प्रोग्राम ऑफिसर है बहुत अच्छा काम करते हैं एंड सिंस मेनी इयर्स ही इज विद अस, और ऊपर से जमाली एरिया को देखभाल करने के लिए डॉक्टर कपिया हेल्प कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड डॉक्टर। इसलिए आप लोग मत डरिए। केस को आइडेंटिफाई किया है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर अनआइडेंटिफाइड चला जाता तो नंबर 1 पेशेंट का कंडीशन खराब है और खराब होने का चांस था, प्लस हम लोग उसका स्प्रेड को कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी हमारा काम इतना ही है कि उसका ट्रांसमिशन को रुकना है, फर्दर स्प्रेड को रुकना है और आउटब्रेक होने नहीं देना है। एक केस शुरू हुआ है, हम लोग इसको एक केस में ही खत्म करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमारा पास प्लान ये है, रेडी है। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर टागू एंड डॉक्टर कपिया हमने ऑलरेडी प्लान किया है। एक नंबर है उसका ट्रांसमिशन को रुकने के लिए हम ये सोर्स रिडक्शन करने के लिए प्लान किया था, लेकिन पता चला है कि सोर्स रिडक्शन का मतलब है जहाँ पे भी पानी जमा होता है, गंदा पानी जमा होता है, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, उसको कंट्रोल लाने के लिए फेंकेंगे थ्रू आवर स्टाफ। उसको तो मेरा ख्याल से इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि कलेक्शन इतना नहीं है। सेकेंडली, जो यहाँ में दवाई से ट्रीट किया हुआ LLIN मॉस्किटो नेट है, उसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है हमारी एरिया में। हम दोबारा एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लान किया है। और थर्डली, ये कल ही नमसाई से ये मछलियां लाए हैं। ये मछली ऑर्डिनरी मछली नहीं है, इसको लार्विवोरस मछली कहते हैं, जो हम इसको स्ट्रीम्स में छोड़ने से जो मच्छर का जो अंडा है उसको खा देते हैं, उससे मच्छर कम होगा और ट्रांसमिशन रुकेगा कुछ हद तक। तो और सबसे इम्पोर्टेंट आज जो हम कर रहे हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो हमने ये सारा ये प्लान किए हैं, एंड इफ नेसेसरी वी विल गो फॉर फॉगिंग ऑल्सो। एंड इसी बीच हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर वंकी लुवांग सर भी काफी कंसर्न है। ये मुझे काफी मैसेज किए हैं, ही इज इन टच विद IPR ऑल्सो। उसका बाद में उन्होंने 11 साल आई थिंक फॉगिंग मशीन्स भी दिए हैं, उसको हम इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करेंगे इफ नेसेसरी। क्योंकि समझिए जहाँ तहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं, एज पर गाइडलाइंस ओनली। अगर जरूरी है तभी फॉगिंग करेंगे। तो अगर आप लोग डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं, वो है ये एनिसेफ्लाइटिस
एनसेफेलाइटिस जो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो इट इज अ वायरल कॉज्ड बाय अ वायरस। वो बैक्टीरिया नहीं है, जो वायरस है, मच्छर जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, मच्छर है, उसका बाइट से फैलता है। उसी बाइट को हमें रोकना है और उसके लिए CSF जो हमारा ये ब्रेन में, दिमाग में जो फ्लूइड है उसको एग्जामिन करना पड़ता है। वो एग्जामिन करने का सुविधा हमारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, डिब्रूगढ़ में AMC में है। वहां में एग्जामिन करके ही ये केस भी ये डायग्नोज हुआ है। तो आप लोग मत डरिए, केस और आगे नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। उसी विश्वास को आप लोग भी बना के रखिए। और ये डिपार्टमेंट जरूर है, वी आर हियर फॉर यू। हम लोग पब्लिक सर्विस के लिए हम लोग है, लेकिन साथ साथ में आप लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए। बिकॉज हम जो एडवाइस देते हैं थ्रू आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स, उसको आप लोग मानना है। जहां तहां पानी जमा होने नहीं देना है और मच्छर का बाइट से, मच्छर का जो ये काटने के से हम लोग बचना है और मच्छरदानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको यूज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट सप्लाई अभी तक जेई वैक्सीन नहीं है, फिर भी मैंने प्रोग्राम ऑफिसर को बोला है कि जेई वैक्सीन के लिए हम स्टेट में इंडेंट देंगे। जेई वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन स्पेशली फॉर दिस कॉलोनी एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे। और आप लोग पेरेंट्स जो है इमीडिएटली जो कर सकते हैं, अपना जो स्टूडेंट्स है इनका जेई वैक्सीनेशन कराने से, प्राइवेट से, जब तक गवर्नमेंट का सप्लाई नहीं आएगा प्राइवेट से करा सकने से करा लीजिए। इट इज थोड़ा सा आप लोग ये स्पेंड करा लीजिए जापानीज एनसेफेलाइटिस का ये वैक्सीन जो। तो मेरा करेक्शन फ्रॉम ऑल सेक्टर्स इज देयर। व्हाई? बिकॉज अभी हमारा साथ एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, ADC सर, पंचायत है, वेटरनरी डिपार्टमेंट है। वी मस्ट होल्ड हैंड्स टुगेदर टू टैकल द प्रॉब्लम and we will lead the program. So thank you everyone for the gathering also and for your patient listening. Thank you. थैंक यू BMO मैडम। अभी मैडम ने सब कुछ एक बार में आके बता दिया है। अभी आप लोग काइंडली इसको, ये मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए और आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए। अभी मैं हमारे बीच उपस्थित JPM सर को अनुरोध करूँगा, वो कुछ कहेंगे। हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड रेमाली के ADC सर, BMO मैडम और डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम ऑफिसर्स टाबू साहब और हमारे वेटरनरी ऑफिसर्स डॉक्टर फुकौन मैडम और रेमाली CSC का इंचार्ज और हमारे यहाँ के जितने पब्लिक लीडर्स यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ जितना भी इस कॉलोनी से डोमाली से आए हुए माँ बहनें जितने भी हैं, सभी को नमस्कार। आज देखिए जमा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है जापानीज एनसेफेलाइटिस बीमार, जो यहाँ अनफॉर्चुनेटली डोमाली में इस सेंट जॉर्ज स्कूल के एक बेचारे एक छात्र को डिटेक्ट हुआ है, जो अभी सुनने में आया उसका कंडीशन अभी भी नाजुक बना हुआ है, डिब्रूगढ़ में एडमिट है। जो भगवान करे, हम दुआ करेंगे जो यहाँ सब बैठे हॉल में है और हमारे डोमाली वासी सब दुआ करेंगे कि वो भगवान उसे जल्द से जल्द रिकवर कराए। मेडिकल वाले तो ट्राई कर रहा है, तो अभी हम लोग का दुआ अभी उनको ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले तो डोमाली पब्लिक के तरफ से हमारे ADC सर और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को थैंक्स कहेंगे कि इस विषय को गंभीरता लेते हुए आज का दिन को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज की है, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने, हमारे वेटरनरी मैडम ने अच्छी तरह से बताया गया है कि ये बीमारी कैसा होता है और इसका कितना गंभीरता है। तो मैं तो
यहाँ बैठ के यही समझ में आया मेरे को तो कि इसका रोकथाम, इसका इलाज हमारे ही हाथ में है, आप लोग का हाथ में ही है। ये डॉक्टर, ये साइंटिस्ट कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारा हाथ में ही है। ये जब यही बीमार का मेरे सुनने का हम जो समझा है, दैट मीन्स हमें अपना हाइजीन, अपने इलाका को, अपने जगह को हम साफ सुथरा से रखना चाहिए। चाहे जानवर पालो, मुर्गी पालो, अपना कुआं, फिशरी कुछ भी हो, उसको हम लोग वेल मेंटेन होना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मैं यही समझा हूँ। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट, अपने घरों को, अपने पड़ोसियों को यही अब सूचित करें, यही अवेयर करें कि इस बीमार का दवाई नहीं है मेडिकल में, इस दवाई का, इस बीमारी का दवाई हम लोग का हाथ में है। जैसे कि अभी थोड़ा पहले डॉक्टर लोगों ने बताया कि खास करके सुअर को हम लोग अटैक कर रहे हैं, और सुअर यहाँ ज़्यादा पालते भी हैं हम, इसलिए बीमारी मैक्सिमम ये जानवर से पनपने वाला बीमारी है, इसलिए सुअर से ही हमें ज़्यादा आ सकता है। गाय यहाँ हम बहुत कम पालते हैं, बकरी यहाँ बहुत कम पालते हैं, लेकिन सुअर अब 10 में से 9 घर में अब सुअर पालते हैं हम यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुअर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जन्म से लेकर मरने तक हम लोग सुअर को काटते हैं, इससे पूजा करते हैं। तो इससे हम लोग को तो जैसे भी वो सुअर को पालना ही है। तो मैक्सिमम सुअर पालने वाला परिवार है, हम अपना इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए सुअर पालते हैं, अपने नियम कुछ पूजा करने के लिए सुअर पालते हैं, व सुअर ढूंढते हैं। तो इसको हम लोग अभी जैसे बोला डॉक्टर साहब, ठाकुर साहब ने बताया, उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है, सफा रखना है। उसमें ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसका जो गाहरी का जो गंदगी है, उसको हम लोग कैसे थोड़ा साफ रखना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने दिखाया, मानते हैं पालतू ये प्यार का उनका भी है, ये जरूरत है जो हम घर में सुअर को पाल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम सुअर को नफरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हमारे लिए ये क्या बोलेंगे लॉस वाला ये है। घर में सुअर को लाना, अभी देखा है कुछ फोटो, ये 2 नंबर कॉफी बोर्ड का है, जो फोटो आदमी को देखने में आया कि सुअर को अपना घर में पाल रहा है ना, घर में मतलब बेडरूम में अपना वो डाइनिंग ये सिटिंग रूम सब में घूम रहा है। तो वो तो सुअर है ना, तो हम तो सुअर नहीं है। तो उनका रेजिस्टेंट पावर और हमारा रेजिस्टेंट पावर में बहुत फर्क होता है। तो हम सुअर के साथ तो मत बैठिए इतना, तो क्योंकि उसको भगवान ने सुअर बनाया ना जानवर, तो उसको जानवर का जगह रखिए ना। आपका 2 पाँव वाला जगह में क्यों रखना है हमें? वो 4 पाँव वाला है, उसके 4 पाँव जगह में रखिए। तो ये मेन है अवेयरनेस और मेन है मेंटेनेंस। हम लोग अपना हाइजीन को साफ रखना है, वही है। यहाँ में पानी सानी कहाँ का कॉलोनी में जमा होता है, उसमें हम लोग थोड़ा कम्युनिटी वाइज, किसी घर का आंगन में ऐसा जमा है तो हम लोग एक आदमी जाएगा तो शायद वो खराब पाएगा, हमसे लड़ेगा। तो हम उस कॉलोनी का 4-5 लेडीज जाकर उनको थोड़ा समझा दीजिए, भाई आपका यहाँ में ये पानी स्टेगनेंट हो रहा है, इसको हम लोग चलो सब मिलकर फिलअप कर देता है, इसको पानी जमा होने ना दे, खास करके इस रेनी सीजन में। ये सब छोटा छोटा सा हम लोग कार्य करके अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, अपने कॉलोनी को, अपने यहाँ के वासियों को बचा सकते हैं, उनको सेफ रख सकते हैं। ये सब हल्का सा छोटा सा काम हम लोग कार्य करना है। मैं तो यही समझा हूँ आज के अवेयरनेस प्रोग्राम से, क्योंकि दवाई तो सारे ने बता चुका है, इसका कोई ऐसा खास दवाई नहीं है कि जो हो गया इसको यही बीमार तो बेजी मार दो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है अभी तक, शायद मेरा गलत हो फिर भी। तो इसलिए इसको हम लोग रुकावट ही, प्रिवेंशन ही हम लोग का सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसको प्रिवेंट करना है, इसको हम लोग मच्छर को पनपने नहीं देना है। जब वहाँ मच्छर पनपेगा नहीं, वहाँ मच्छर ब्रीडिंग होगा ही नहीं, तो हमें वो मच्छर कहाँ से काटेगा। यही बस हम लोग सोचना है। जो हमारे ऑफिसर्स डॉक्टर्स लोग ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं हम उनको फॉलो करना है। जैसे कि मॉस्किटो नेट भी है, हम लोग को पहले से दिया हुआ ये मॉस्किटो नेट मालूम है, बहुत आगे से भी दिया हुआ है, बस्ती बस्ती में भी, लेकिन बहुत से लोग ना समझ के वजह से इसका गन है शरीर में इरिटेट खुजली होता है, इसको टच होने से बोलकर फोल्डिंग करके कहीं रख देता है। मैंने देखा है, बताया भी है, इसलिए आपका नुकसान है ऊपर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी मापोया में कहीं में कुछ डिटेक्ट हुआ है तो वो भी हम लोग का वो हम बैड साइन है कि जो खत्म हो चुका था उसको हम लोग फिर दोबारा ला रहे हैं, तो शायद उसका भी गलती हम लोग का ही होगा। जो अभी जो बोला मच्छर को
हम लोग केयर नहीं कर रहा है, जो जहाँ में ब्लीडिंग होता है, जहाँ में पनपता है वो, तो फिर दोबारा से मैं हमारे खास करके मेडिकल डीएमओ मैडम, हमारे डॉक्टर्स जितने भी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय को आप लोग ने इम्पोर्टेंस दिया और इतना कम समय में आप लोग ने यहाँ में ये चाहेंगे जो लड़का जो बीमार वो मेरा घर से हो, उसका किसी का जान जाए, वो मेरा बेटा हो, मेरा माँ हो, मेरा भाई बहन हो, वो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए सबको अनुरोध है, ये बात को हम चाहे यहाँ 10 आदमी जमा हुए हैं, लेकिन 10 में से हम 100 आदमी को हम ये बात फैला सकते हैं जो आज हमें ज्ञान दिया गया है। और मैं हमारे एडीसी सर जो यहाँ के ये बॉस है डरमाली के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी इसको इतना गुरुत्व ये इम्पोर्टेंस देकर आपका समय कीमती समय यहाँ व्यक्त करके हमारे लोगों को एक अच्छा संदेश देने का कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आप सदा हमारे लिए मदद करते आ रहे हैं, आज भी आप हमारे साथ खड़े हैं। अभी हमारे बीच हम आज का मेन पर्सन हमारा रेस्पेक्टेड एडीसी सर से अनुरोध करूँगा कुछ जी। सबका नमस्कार। तो हम लोग का जो आज का जो ये प्रोग्राम को जो आयुर्वेद जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसे जो डॉक्टर साहब से मेरा बहुत खुशी है। तो साथ साथ में कल हम लोग ये मीटिंग को किया था, क्योंकि हमको भी थोड़ा बिजी था कि जस्ट सुन के थोड़ा ये लगा है बहुत सीरियस, अरे ऐसे कैसे हो गया हम सोचे। तो इसे डॉक्टर साहब को कल हुआ, फिर लकीली हम लोग ये किया था कि ऑफिस में जब भी हमको दूसरा काम के लिए बुलाया था, तो उसी में हम लोग डिसाइड किया नहीं इसका अवेयरनेस एक प्रोग्राम बनाना है। तो उसी से इतना जल्दी में आज वो प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर को यहाँ में रिसोर्स पर्सन के तौर पे यहाँ में बुलाया है, ये बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत दुख की बात है कि हम लोग का ही एक बच्चा जो अभी उसको रिकवरी होगा ही नहीं होता है, तो वो तो बहुत दुख की बात है। फिर भी अगर जो हो गया जो सो हो गया, जो हम लोग जो डिजीज को सबसे बड़ा बात है उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाए, डायग्नोज कर पाए कि ये जेई है। तो जेई तो हम बहुत पहले सुना था, जो हम सफा में था वो जेई का इतना हाला जो शोर शराबा हो रहा था, जेई पूरा ये आदमी को पूरा मार देता है, पूरा खत्म हो जाए। ये एक ऐसा डिजीज कि उसके पास कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो एक जब उसका प्रिवेंटिव जो इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन जो निकला था हम लोग फटाफट लेके लिया था, जिसको लेना क्या है अभी भी या होता है तो या लेना चाहिए। लेकिन इसमें तो जैसे डॉक्टर मैडम जो डीएमओ मैडम कौन सा से यहाँ में आज पहुँच पाया, बहुत अच्छा बात है, थोड़ा सा लेट है, लेकिन जो पहुँच गया वो सबसे बड़ा बात है। फिर इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस से आपको बताया कि अब जब हम लोग हैं आप लोग जो पैनिक नहीं होंगे, उसमें हम पैनिक होने का कोई जरूरी नहीं, लेकिन सावधान पैनिक होने का कोई जरूरी नहीं, लेकिन सावधान होने का कोई जरूरी नहीं, लेकिन सावधान हम लोग स्पेशली जो ये जेई को लेके ये प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये अभी जो हम सब में हम तो जस्ट लेमैन का हिसाब से हम तो एक्सपर्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो अभी डॉक्टर जो रिसोर्स पर्सन ने ये बताया कि ये ऐसे 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 ये जो सुमुर से आता है, सुमुर में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सुमुर होस्ट है। तो एक तो अच्छा होस्ट है जहाँ में उसका जेई जो वायरस उसमें मल्टीप्लाई होता है, वो डेवलप होता है। फिर कॉन्ट्रास्ट में वेटरनरी डॉक्टर मैडम ने बोला ये हम लोग के लिए इतना बड़ा चीज़ नहीं है, उसका हम लोग अगर प्रिवेंट कर सकते हैं। वो पका के खाने से या टेप जो भी हो पका के खाने से, वो मीट खाने से वहाँ से ट्रांसमिट नहीं होता है, ये हम बताएंगे। तो इसमें सुन के हमको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब से ये लगता है कि ये तो दुश्मन तो एक ही आदमी हम लोग को बहुत अलग अलग रूप से वार कर रहा है। तो एक आदमी को हम लोग भी तो वो मार सकता है। तो वो है एक तो ये मच्छर है, सबको मालूम है मॉस्क्विटो आपको डेंगू फैला रहा है, तो आपको जो जेई फैला रहा है, फिर आपको मलेरिया फैला रहा है। एक ही आदमी इतना जो रूप धारण करके अलग अलग रूप से बाहर करते हैं, अभी उसका साथ वो बड़ा चीज नहीं है।
नीट एंड हाइजीन मेंटेन करें, नीट एंड हाइजीन मेंटेन करें। घर में आपको यहाँ में कन्फ्यूज करना पड़ेगा कि सबका घर, किसका घर अभी नाला से अच्छा से नाला बनाया, किसका घर आप लोग का घर का सराउंडिंग को आपने पूरा सफा करके अच्छा से सफा करके रखा है, कोई भी नहीं रखा है, डिपेंसी ही नहीं है। अभी मलेरिया जहाँ बहुत फैलता है, जहाँ में लो लैंड एरिया में, यहाँ से जो हम सरपुरा में था वो नामसाई बहुत एंडोमिक एरिया था, तो अभी यहाँ में भी ऐसे होगा तो बहुत अच्छा बात है कि अब बैक्टीरिया जो फाइटर लोग बहुत अच्छा से फाइट करके उसको ये करके साफ करके होता है। अब एक तो पीवी है, एक तो वो जो पीएफ है, वो पीएफ वो जिसको लग गया तो अभी मरना ही है, तो हम वो बहुत इजीली मर सकता है, इजीली हम लोग बच सकता है। सिर्फ बचने का एक उपाय इतना है कि अपना सराउंडिंग को हम लोग ऐसे समय में, स्पेशली अभी ये समर सीजन में नीट थोड़ा सा हाइजीनिक मेंटेन करना है, खाने पीने में ध्यान देना है। तो मलेरिया को अभी गवर्नमेंट का वो से कितना दे रहा है, आपको ये मॉस्किटो नेट दे रहा है, उसमें मेडिकेटेड नेट दे रहा है, इसके बाद वो जो वैक्सीनेशन दे रहा है, पूरा वैक्सीन दे रहा है, सब कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए। साथ में हम लोग का भी ड्यूटी बनता है, जैसे हम लोग डॉक्टर है, हम लोग पीछे में बोल के लापरवाही से सोते रहने से तो नहीं होगा। क्या है तो हम भी देखा है उसको, वो जो अभी कॉपी बहुत सुंदर है, वो घर का अंदर में आदमी का साथ सोता है, तो ठीक है उसको पाल सकता है, कुत्ता भी हम भी पालता है तो उसको लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगा। तो अब अंदर में रूम का अंदर में रहता है तो उसको आदमी जैसा पालना है, उसको भी बाहर जाने देना ही है, क्योंकि वो हम लोग रूम में एक साथ जोड़ सोता है, वो बाहर जाके वहाँ में फिर जबड़ा खाएगा, कुछ खाएगा, वहाँ से वायरस अंदर घुसेगा या मच्छर उसको काटेगा, फिर वो अंदर आने से फिर उसे बचरा उसको काट के हम लोग खा सकता है। रखना है तो अच्छा से रखना है, नहीं तो ठीक है वो जो जैसे जतपीएम साहब ने बोला वो तो जानवर है, जानवर को पालना है, वो यहाँ में मल्टीपर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ में सूअर पालते हैं, तो ठीक है पालना है तो एटलीस्ट यहाँ में जैसे मैडम ने बोला 500 मीटर्स ऐसा रखना है या 1 किलोमीटर, वो हम लोग का एरिया में फिर इतना एरिया मिलेगा ही नहीं, तो फिर भी 100 मीटर्स 50 मीटर्स इतना दूर में अलग से प्रॉपर वे फिक्स बना के घर बना के वहाँ रह सकता है। उसका सराउंडिंग में हम सफा रहना हमेशा, सराउंडिंग को ऊपर में लगा के वहाँ से मॉस्किटो बाहर नहीं रखा है, ऊपर से दो पत्ता पत्ता बंद करके रखा है, तो उसमें मच्छर उसी में ब्रीडिंग होता है, तो मच्छर फिर वो आमों के सामने में आती है, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा दूर से ठीक है। आजकल तो उसको एटलीस्ट ये को हम लोग का जो टॉयलेट को अभी पीएचई से भी दे रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत साथ दे रहा है, तो हम लोग भी साथ पूरा उसको अच्छा से प्लास्टर करना है, तो एटलीस्ट वो घर ठीक नहीं होने से भी टॉयलेट को बाथरूम को प्लास्टर से अगर बना के बैठता है सही ढंग से, उसका ये जो फिट बना के जो होल फिट बना के फिर आउटलेट बना के ऐसे करने से तो बच्चे हुआ ब्लीडिंग कम है, तो हम लोग कभी बीमार होने का चांस ही नहीं है। उसको जो ये करना है, जो पीएचडी है उसको शिफ्ट करना है, फिर बाई चांस हो गया इसको फिर हो सकता है, तो ऐसे करके हम लोग भी थोड़ा अवेयरनेस जो अभी यहाँ में बहुत लोग आए, यहाँ में मोर देन 50 आए, तो अभी फिर एक आदमी 10 आदमी को बता दो, क्योंकि ऐसा बहुत जरूरी है, तो उसको थोड़ा हाइजीनिक मेंटेन करना है, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हाइजीनिक मेंटेन नहीं करेगा, सिर्फ ये मॉस्किटो वाला जो प्रॉब्लम वेक्टर-बोर्न वाला नहीं होगा, वाटरबोर्न एयरबोर्न वाला वो फिर डिसेंट्री, वो जो आपका डायरिया, तो अभी वो भी अगर अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं लेने से वो भी आप ही मारता है। हम सिर्फ में एक बस वो पूरा ये जहाँ में अभी हम लोग अभी डालेंगे बहुत एक्सटेंडेड वो जो जगह है, डिप्रेस जगह है, उसी में तो वो ब्रीडिंग होता है, तो उसमें इसको डालने से तो ये फिर हम लोग का आधा काम को कर देगा। तो बैटरी मारने से आप लोग मछली मारेगा, वो करंट यूज करेगा, ये फिर मर जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, तो दो के तो पैदा नहीं है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सावधान रहना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, लेकिन ज़्यादा मजाक भी नहीं लेना है, कुछ नहीं है वो तो बोलते रहता हो जाएगा, तो ऐसे कैसे करते 2-3 तो लाइफ चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग मिल के फाइट करना है, सबसे आप अवेयरनेस होना है, आप बच्चों को बचाना है, नहाना है, धुलाना है, फिर सराउंडिंग को ठीक से रहना है। अभी का फिर स्पेशली जहाँ में मॉस्किटो ब्रीडिंग होता है
तो वहाँ में पैदा होता है, वो एरिया को ध्यान देना है। वो कहाँ में हम लोग का वही आप लोग बाहर में ताली बर्तन धुलाता है, वो पानी भी गर्म चैनलाइज नहीं करता है, उसी पानी स्टेगनेंट होकर बैठता है, वहाँ में मच्छर पैदा होता है। फिर वही बार बार बोल रहा है आपका ऑर्डिनरी जो हम लोग का लोकल टॉयलेट जो बनाता है उसमें बहुत ज़्यादा निकलता है, उसको ऐसा नहीं करना, पूरा बंद करके प्रॉपर वे में बना के रखना है, तो वो कुछ नहीं होगा। ये साफ सुथरे से बैठने से, और साथ साथ में हम लोग का मेडिकल जो टीम जो बैकअप तो दे ही रहा है, तो फिर हम लोग भी है। तो आप लोग हम तो बार बार जो अवेयरनेस मेरा पार्ट है, कहीं भी आपको बैकअप करके जो एजेंसी को जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में कहीं भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो क्रिएट करे, कॉन्डक्ट करे, हम जाएगा पहुँचेगा, और जो नहीं मानने वाला, जो बिल्कुल नहीं मानने वाला को हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना है, देखना वो जब था तो मानना ही पड़ेगा। और सब मरने दिल नहीं है तो हम लोग का बात मानना है, आप खुद भी मानना है, खुद भी बताना है। तो मरने दिल है तो क्या करें आप, यार दियोमाली में नहीं बैठ के वो डिब्रूगढ़ में जाके बैठ के वहाँ में जेल लग के उधर मर जाएंगे, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आज बहुत अच्छा ये फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम है हम लोग का शुरू कर रहा है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर हम लोग कॉलोनी जाके और अवेयरनेस क्रिएट करेगा। तो मेरा उम्मीद, हम पूरा विश्वास है आप लोग जाके सबको बताना है, और आप लोग ही अपना घर को एग्जाम्पल के तौर पे आगे से साफा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस वंस अगेन अभी जो मेडिकल जो ये डीएमओ में कौन सा से यहाँ में आके इसको आपको एडवाइस दिया, साथ में हम लोग का वेटरनरी डॉक्टर भी यहाँ में मौजूद है, प्रेम साहब है, फिर आज का जो रिसोर्स पर्सन को यहाँ आके आप लोग को समझाए, थैंक यू सो मच। तो फिर हम लोग प्रोग्राम को जारी रहेंगे विद दिस, थैंक यू सो मच। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ एक लाइन, बस आप आपका कम्युनिटी लेवल में, आपका इंडिविजुअल लेवल में आप एक दूसरे को उत्साहित दीजिए और इंकरेज कीजिए कि साफ सफाई रहना है। अभी सर हम लोग मैडम ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम, तो अभी जस्ट अवेयरनेस के लिए ये मॉस्किटो नेट हम लोग एक दो को देंगे। इसके बाद में बोल सकते हैं हमारे साथ है पूजनीय फादर फ्रांसिस, वो लोग देंगे। इसके बाद में खत्म हो जाएगा फेस विजिट के बाद में। आप प्लीज टेकअप कर लीजिए। थैंक यू सर। तो आज तो हम लोग ये मेन स्कूल अथॉरिटी के लिए LLN को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना, तो फॉर्मेलिटीज के लिए सर ADC सर सर लोग our honorable ADC sir, please look at here. चलिए, थैंक यू। अच्छा सर, आप प्रोग्राम ऑफिसर है ये मलेरिया डिपार्टमेंट का, और आपका एग्जैक्टली सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, और किसको डायग्नोसिस हुआ है, अभी उसका जो हेल्थ कंडीशन है, और जिसका डायग्नोसिस हुआ है JE, आप थोड़ा बताइए सर। ओके, माय नेम इज डॉक्टर ओटर ब्लू, प्रोग्राम ऑफिसर वेक्टर बॉन्ड डिजीज प्रोग्राम तिराप डिस्ट्रिक्ट का। तो ये लास्ट जुलाई 1 तारीख को हम लोग का ये दियोमाली कॉलोनी का ये सेंट जॉर्ज स्कूल में, सेंट जॉर्ज स्कूल से हम लोग का एक लड़का डिटेक्ट हुआ था। तो इसमें फीवर ओवर लेके गया था, तो इसके बाद में असम लेके गया है, असम में दूसरा हॉस्पिटल में ले गया, उसके बाद में डिब्रूगढ़ में ले गया, डिब्रूगढ़ में CSF टेस्ट किया था, तो उसमें डेंगू पॉजिटिव मिला है। तो इस स्टूडेंट ओरिजिनली यहाँ का था, ये दियोमाली कॉलोनी का ही इज नेटिव ऑफ ओटोंका विलेज। ओटोंका मतलब लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो लेकिन स्टूडेंट जो यहाँ में। तो सर अभी उसका हेल्थ कंडीशन अब कैसा है, उनका कैसा है, अभी चल रहा है, इलाज कैसा चल रहा है? ये अभी तो फिलहाल क्रिटिकल है कंडीशन, जो डिब्रूगढ़ ICU में है मतलब। तो सर फिर से आपका तरफ से बाकी जो पब्लिक है, हम लोग थोड़ा लेट में पहुंचा, क्या सजेशन रहेगा, क्या एडवाइस रहेगा कि मेन क्या प्रिकॉशनरी मेजर क्या है आपका डिपार्टमेंट का तरफ से? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पब्लिक से वही रिक्वेस्ट करता है, मतलब मच्छर को काटने नहीं देना है, क्योंकि ये जो मच्छर से प्रोडक्शन होता है और मच्छर से बीमारी फैल जाता है।
तो मच्छर को ब्रीदिंग होने नहीं देना है। और सेकेंड नंबर में जो जहाँ से जो होस होता है, रिजर्वियर होस जो पीक है, डाक है, वो लोग को अगर पालना है तो भी थोड़ा दूर में पालना है, मतलब उसको डिस्टेंस रख के पालना है। अच्छा, लाइफ स्टॉक्स को जो जी लाइफ स्टॉक जो बोलते हैं। और सर उसका सिम्टम क्या है सर? सिम्टम जो नॉर्मली ये जनरली ये होता है, सीवियर हेडेक होगा 1 नंबर में, देन फीवर हाई फीवर होगा, यस सर। देन नेक्स्ट में धीरे धीरे नेक स्टिफनेस हो जाएगा, गला जो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अच्छा सर। उसके बाद में वोमिटिंग होगा, बीच में सीजर होगा, मतलब एपिलेप्सी टाइप का होगा। अच्छा। उसके बाद में कोमा में चला जाता है। वही उसका मतलब उसका इलाज क्या है सर अभी? अभी तक तो सिम्टोमेटिक है, मतलब जैसे पेशेंट का कंडीशन हालत है उतना ही है, कुछ स्पेसिफिक मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, वायरस है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। This is for the school authority. As per history, सुना है कि आप लोग भी ये सुअर पाल रहे हैं ना सर, फादर। तो सुअर जब आप लोग पाल रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है वेटनरी डिपार्टमेंट मैडम पिकन को कि थोड़ा सा इसको टेस्ट करना है, बिकॉज पेशेंट का हिस्ट्री अभी मैंने आपसे भी बात किया है सर, ये फादर से, ये तो ओनली आफ्टर गेटिंग द सिम्टम्स ऑफ हेडेक एंड फीवर पेरेंट्स ने 2 दिन के लिए लेके गए है कि नहीं, बट आई थिंक इन्फेक्शन, मैंने तो सोचा था व्हेन आई हर्ड जमाली आई थॉट द इन्फेक्शन हैज कम फ्रॉम आसा, लेकिन हिस्ट्री देखा जाए तो आई थिंक इन्फेक्शन यही से है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली मैं फादर को रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक यहाँ पे हुआ है एंड वी शुड नॉट let it spread in the whole community. इसलिए जो आप लोग सुअर पाल रहे हैं उसको काइंडली टेक केयर ऑफ दैट। अभी तो बार बार एक ही चीज को हम नहीं बोलेंगे, हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट हमने ऑलरेडी इतना रिसोर्स पर्सन ने, एडीसी सर ने और ZPM साहब ने सब ने बताया है। तो the only one thing we can do is very important is testing by the veterinary department. And moreover और एक एक्टिविटी है जो हम लोग करने जा रहे हैं, IRS जो इंडोर में स्प्रे करेंगे। DDT was not available with us. हमने नमसाई से our program officer Dr. Tagu has lifted from नमसाई, अभी DDT स्प्रे भी होगा। Most probably likely we'll start from day after tomorrow, परसों से हम लोग करा लेंगे। And one more very important thing, any symptom, अभी जो symptoms ने जो प्रोग्राम ऑफिसर ने बताया है, टागू सर ने, स्लाइट सिम्टम्स होने से भी आप लोग अभी लाइटली नहीं लेंगे फादर। इमीडिएटली उनका CSF टेस्टिंग होगा, और यहाँ पे नहीं होता है एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, CSF टेस्टिंग करके इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, इसको इमीडिएटली CSF टेस्टिंग करने का बाद में उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दिस आर फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय साइड। एंड आज हम आई गॉट लेट बिकॉज मेरा मीटिंग भी था, इसलिए आप लोग मत सोचिए कि मैडम खुद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होके लेट आया है। इसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। द वेरी मोमेंट वी हर्ड अबाउट द केस वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, आप लोग भी अपना तरफ से जितना भी आज अवेयरनेस किया है उसको काइंडली आपका सोसाइटी कम्युनिटी में फैलाइए। थैंक यू। I take this opportunity to thank our ADC sir and DMO madam and JPM sir and doctor departments all those who have taken their valuable time and come forward to animate the program. Our bishop used to say one thing: the Pakistani one who stand in the border of the Pakistan border is not our enemy, and the elephant one who is staying in the jungle is not, Hathi is not our enemy. The one who is staying with us, one who is living with us, is the one who is enemy. And the mosquito, what is
spreading or whatever we wash the plate or that whatever it may be fragrant, the grow from there. Staying with us, that is the cause made for all things. I want to tell you one more thing. The wild way the things is spreading, that when the medical department has not taken any actions. But I am so sorry to tell you that one, I want to clarify. As soon as I have heard, I have called Sir Dr. Mate and called him that one, sir, we have got any information that this medical department has not taken. But the wrong information has given in the wild way in the WhatsApp group. They have taken. One thing I want to tell you that one, the child has got a fever, just a headache on the Thursday, and Thursday evening we called and said that one, child parents to come. They have taken the child from there. I thought that the child is taken to the hospital. The parents of the child said that one, the child has given to the saline. I have called the doctor immediately. Doctor, if the saline is given, why you are not diagnosis and given that one? I asked Dr. Mate immediately. Without the diagnosis, how can you give the saline? The question I asked him. Then immediately doctor came from here and said to me with a list, Father, they have not come to the hospital. Without the proper, in this one, they have given for the saline. I want to suggest you any sickness if the child is having, without the doctor's prescription, don't give the medicine for the children. Now given saline and all the things, it is none of our business. When the child has sick, we inform, child has taken, they inform, and child has taken to their village. And they stayed on Friday and Saturday in the village. And Saturday only they have taken from the village, Saturday evening. Sunday morning they have taken to Library Hospital. It is mosquito where it is cut. We do not know that one. It is child is cut from the mosquito here. While on the way to the school, it is cut. We do not know. The child has gone out on the second Saturday out. It can cut from the market side, anywhere else. We cannot blame anybody. Tomorrow they all will say that when Father, we have done wrong. We have not done any wrong things. Now this is the one thing I want to tell you. I take this opportunity to all the department. I want to tell you that is what I have to do. The department for the medical has not done. That is a wrong information. They have not gone sometime. Because I want to tell that one very clearly, that one. As soon as doctor, because he is close relationship with me, when anything happened, I used to call him, he used to come and he always with us. And he told me that one, Father, any symptom, you have to check. I have no problem at all. If you have to do it, I am full cooperate with that one. All the department, I conclude with one. Thank you for everybody, your valuable time, you have come to here and participate. Thank you, one and all. अच्छा डॉक्टर तागू जी, ये मछली से क्या असर होगा? इसका जो मस्कीटो का लार्वा को ये फीडिंग करता है, इसका वजह से वो फीडिंग करने से प्रोडक्शन जो ब्रीदिंग साइड जो वो खा देगा ना, ये मछली खा देगा। हाँ हाँ अच्छा। मछली का नाम क्या है? गम्बूसा। रिलीज कर दीजिए सर ना। ये मछली को रिलीज करा है ड्रेन में, और ये मछली जो है गम्बूसा है। गम्बूसा ये जो है एडीसी डियोमली ने रिलीज कर दिया है ये मछली को, गम्बूसा। निकल गया ना, निकल गया पूरा हो गया होगा। दो पॉइंट है, स्टेक वाटर वहाँ से ही ये तो आ रहा है, वहाँ निकलने से ठीक था। हाँ, गाँव में ये डीएमओ मैडम ने रिलीज किया है मछली को, गम्बूसा है। ये मछली ने जो मच्छर है, मच्छर को खाएगा, इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा ये जो वायरस है। इसलिए भी डॉक्टर टागो जो प्रोग्राम ऑफिसर है, उन्होंने भी रिलीज़ किया है ये मछली गम्बूसा ना। सर मछली का नाम आप क्या बोला? गम्बूसा से क्या होगा सर, आप थोड़ा बताइए फिर से सर। ये
मस्क्विटो लार्वा को काटेगा। ओ अच्छा तो अच्छा इस जो वजह से प्रोडक्शन जो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग जो कम हो जाएगा ना। ओ, अच्छा अच्छा उसका मतलब मच्छर खत्म हो जाएगा। हाँ, देखो खत्म करने। মই একটা লৈ যাম তাতে নলা আছে আমাৰ তাতে বিল একটা আছে ये पीएम नहीं है बड़ा मछली अभी नहीं है नहीं है बड़ा मछली अभी नहीं है